अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल जघन्य हत्या के मामला के। दरअसल आई पूरा मामला के लेकर पूरा दरभंगा अखन काफी गुस्सा में अछि। लोग हर तरफ एक ही बात कह रहा है जे ई जघन्यतम अपराध कयल गेल हन। एहि अपराधी के कोनो भी हाल में बख्शल नहीं जाए। एमहर दोसर तरफ तमाम पार्टी के तरफ से दरभंगा बंद के आह्वान कयल गेल छल, जाहिमे सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, जन अधिकार पार्टी, हर पार्टी आई बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलक और अपन आक्रोश व्यक्त केलक। आई पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शहर के जीएम रोड में ट्रिपल हत्याकांड के खिलाफ शहर के बंद रखलन। प्रातः 9 बजे से ही कार्यकर्ता कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा और आयकर चौराहा के जामकर रोड पर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन और कार्यकर्ता सब मुख्य मार्ग के बंद कऽ रोड पर बैस गेला। ओतहि सीपीआई नेता सह किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के अध्यक्षता में सभा भेल, जकरा संबोधित करैत सीपीआई के जिला मंत्री नारायण जी झा कहलनि जे दरभंगा जे पहले अमन चैन के लेल जानल जाय छल, ओकरा भू माफिया और प्रशासन के गठजोड़ अपराध के हॉट सिटी बना कर राखि देलक हन। आए दिन लगातार भू माफिया के द्वारा एहन घटना प्रशासन के नाक के नीचे घटित भ रहल अछि। ई घटना सुशासन के मुंह पर करारा तमाचा अछि। सरकार के अविलंब एतऽ के एसएसपी, नगर थाना अध्यक्ष सहित शिथिल पुलिस पदाधिकारी के बर्खास्त व सीबीआई जांच पूरा मामला के करेबाक चाही। एतऽ के जीतल प्रतिनिधि भी भू माफिया के खुला संरक्षण दऽ रहल छथि। जब मामला के सीबीआई जांच हैत तखने सारा बात सामने आयत। ओतहि किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी कहलनि जे एहि मामला में फर्जी तरीका से भू माफिया के जमीन बेचे वाला कुमार कपिलेश्वर सिंह के भी अभियुक्त बनायल जाए। ओतहि मुख्य अभियुक्त सहित सब आरोपी के गिरफ्तारी को, स्पीडी ट्रायल को, दोषी के सजा दिलावे और पीड़ित परिवार के न्याय सुनिश्चित किया जाए के मांग कयल गेल। संगे संग सरकार से सब मृतक के कम से कम 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाए। पिछले 9-10 तारीख की घटना है। 9 तारीख को पहले भू माफिया कुछ असामाजिक तत्व को लेके आते हैं और उस पीड़िता परिवार को पहले धमकाने का काम किया और उसके बाद फिर 10 तारीख को बड़ी संख्या में अपराधी के साथ बुलडोजर लेके आते हैं और उसके घर को पहले तोड़ते हैं। पीड़िता द्वारा लगातार नगर थाना और एसएसपी को गुहार लगाया गया कि मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, लेकिन कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं सुनवाई किए, नहीं आए। 9 तारीख को पीड़िता एसएसपी से मिलने का समय मांगा, नहीं आए। इस जमीन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लंबित है। पहले राज परिवार द्वारा उस पीड़िता को जमीन एग्रीमेंट किया गया 40 बरस से वो लोग पूरे परिवार उसमें रह रहे थे। वर्तमान में कुमार कपिलेश्वर जो राज परिवार से ही है, वो किसी लालच में आके भू माफिया के साथ गठजोड़ करके उस जमीन को शिव कुमार झा के हाथ बेचते हैं और शिव कुमार झा गुंडों के साथ आकर उसको तोड़ने का काम किया है, उसको जलाने का काम किया है, जिसमें संजय झा, पिंकी और पिंकी के पेट में पल रहे 8 महीने का बच्चा का अभी तक देहांत हो चुका है। 2 आदमी अभी भी झुलसे हुए हैं जो जख्मी हालत में अभी भी इलाजरत हैं। अगर समय रहते सरकार प्रशासन उस शिव कुमार झा को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया और इसमें दोषी पुलिस पदाधिकारी और कुमार कपिलेश्वर को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो दरभंगा का जनता, वामपंथी पार्टी के लोग खुद भी बुलडोजर चलाना जानते हैं और शिव कुमार जैसे भू माफियाओं को के घर को बुलडोजर से रौंदा जाएगा। सरकार का कानून व्यवस्था फेल है। भू माफिया अपराधियों का जोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुकानें बंद है, बंद है, बंद है। संजय झा के हत्यारों को फांसी देना होगा, देना होगा। संजय झा के हत्यारों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिव कुमार झा हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। करके आज आप लोग बंद किए हैं। देखिए, बिहार सहित दरभंगा जिला अंग में अनेकों हत्या बलात्कार की घटना घट रही है और यहाँ की जो सरकार है
यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो एसपी है, ये निष्क्रिय है। आप देख लीजिए पुरखोपट्टी की घटना, 2 सहेलियों की हत्या होती है, बलात्कार करके पानी में उसको रख दिया जाता है। एक का लाश 18 तारीख को जनवरी को मिलता है, दूसरा लाश 19 को मिलता है। यहाँ का प्रशासन बोलता है जो आप लोग बोलिए जो किसको गिरफ्तार करें। हम कह रहे हैं जो इसका जो है पूरा मशीनरी क्या हुआ, फेल हो गया, बोल दीजिए मशीनरी फेल हो गया। हम लोग को पूछता है जो किसको गिरफ्तार करें। और दूसरा घटना, अभी तक उस लड़की के हत्यारा को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरा घटना आप देख लीजिए, मुन्ना कुंवर का हत्या कर दिया, अभी तक लाश उसका नहीं मिला। अब तीसरा घटना जीएन रोड का घटना को देख लीजिए, वो जो परिवार जो है, उस परिवार के साथ क्या हुआ, इससे भी कोई जघन्य अपराध होता है। वो परिवार जो है आपको विश्वविद्यालय थाना में जाके फरियाद करते, उसकी बात को नहीं सुना जाता है। यहाँ के जो प्रभारी एसपी हैं अशोक कुमार, उनको कहा गया, वो भी कुछ नहीं किए। हमारा तो सीधा सीधा मानना है जो पुलिस प्रशासन और दरभंगा के प्रभारी एसपी को भी हत्या का अभियुक्त बनाना चाहिए। लेकिन नीतीश और भाजपा की जो सरकार है उससे हम उम्मीद नहीं करते हैं जो वो उनको इंसाफ दिलाएगा। इसीलिए आज हम दरभंगा बंद कर दिए हैं और आम नागरिकों को कह रहे हैं जो भाइयों, ये कोई हम भाकपा मारे का मामला नहीं है, ये न्याय पसंदों का मामला है। हम दरभंगा बंद किए, उसमें भी आप साथ ही, कल आपके भी, और उसका आप देखिए 8 माह का गर्भवती महिला को जो पेट में बच्चा था वो मर गया, पिंकी झा मर गई, संजय झा मर गया, पूरा परिवार उसका सर्वनाश हो गया। लेकिन यहाँ का एसपी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ का वहाँ का सिर्फ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इसीलिए मेरा मांग है जो दरभंगा बंद में आम नागरिकों के साथ साथ आप भी शरीक होइए और हत्या का मुकदमा जो है पुलिस के साथ साथ प्रभारी एसपी साहब को भी संलिप्त करिए। और दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के नेता मुन्ना खान के अध्यक्षता में भी दरभंगा बंद बजायल गेल छल, जाहिमे काफी देर तक सड़क जाम रहल। एहि दौरान मुन्ना खान अपन गिरफ्तारी भी दिलन। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के अगुवाई में दरभंगा बंद करायल गेल, जाहिमे मुख्य रूप से म्यूजियम चौक के चुनमुन यादव के अगुवाई में कई कार्यकर्ता जाम कर दिलन। ओते आयकर चौराहा पर दीपक झा के अगुवाई में छात्र सब आयकर चौराहा के जाम कर दिलन। कठलवाड़ी चौक के जिला युवा अध्यक्ष विश्वम्भर यादव, मोहन यादव के अगुवाई में जाम कयल गेल। ओते दूसरी तरफ जाप जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अगुवाई में कई कार्यकर्ता बांस बल्ला से घेर कर सड़क पर बैस कर नारेबाजी शुरू कर दिलन, जाहि कारण शहर में जाम के भयावह स्थिति पैदा हो गेल। दरअसल भू माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन के गठजोड़ के आम जन के बतावे के लिए स्वर्गीय पिंकी झा जो गर्भवती महिला चली एवं हुनक भाई स्वर्गीय संजय झा के साथ हुनक भतीजा के पेट्रोल छिड़क कर निर्मम हत्या के विरोध में ई बंद बजायल गेल छल। डॉक्टर मुन्ना खान प्रेस वार्ता में कहलन जे भू माफिया के मनोबल एतेक बढ़ि गेल हन जे प्रशासन मौन रहैत अछि। ओ कहलन जे अब तो हमरा इहो लागि रहल अछि जे पूरा बिहार के अखन माफिया ही चला रहल अछि। 4 घंटा से ज्यादा तक सड़क जाम रहे से आनन फानन में प्रशासन कोतवाली थाना अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद के अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ मुन्ना खान के गिरफ्तार कर लेलक और कोतवाली थाना लग गए, जहाँ कोतवाली थाना अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद निजी मुचलका बांड भरवा कर जाप जिलाध्यक्ष संगे सब कार्यकर्ता के छोड़ दिलन। तखन जाकर सुचारू ढंग से यातायात बहाल भेल। मांग था कि पिंकी झा को आतंकी तरीके से जिंदा जला दिया गया, उनके भाई को जिंदा जला दिया गया, बच्चे को जिंदा जला दिया गया और आज समाज सो रहा है। मैं एक सूत्री मांग करता हूं कि किसी भी हाल में जो कल्पित है उनको उनकी अरेस्टिंग हो और उनको सीधे तौर पर जिस तरह पिंकी झा को जलाया गया, उनके भाई को जलाया गया, वो गर्भ में पड़ रहे बच्चे को जला दिया गया, उसी तरह उस कल्पित को भी अरेस्ट किया जाए, उसको जलाया जाए। अभी क्या हुआ, पुलिस आई थी आपसे मिलने के लिए? पुलिस आई, देखिए पुलिस प्रशासन का अपना काम होता है, वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, वो हमको अरेस्ट करके जा रहे हैं ताकि जो पूरा जाम लगा हुआ है उनको वो लोग यातायात को सुचारू रूप से वो बहाल करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान के जाम को बहाल करने के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, क्या अपराध को कंट्रोल करने के लिए होता है? देखिए ये तो
ये समीक्षा का है। उनकी पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधीक्षक थे उनको सस्पेंड किया गया है। ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि किसी तरह भी किसी भी हाल में अगर प्रशासन होती है तो उसके खिलाफ ये बात। इमहर पूरा मामला में अपन चुप्पी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी तोड़लन। बीतल दिन दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में भूमाफिया के द्वारा जघन्य कुकृत्य कयल गेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर घटना स्थल के दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात करें और घटना के संपूर्ण जानकारी लेलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे ई अमानवीय और अत्यंत पीड़ादायक घटना है। वो कहलन जे घटना में संलिप्त कोनो भी लोग के कोनो भी सूरत में बख्शल नहीं जाए, चाहे वो कोनो भी व्यक्ति हो। सांसद सख्त लहजा में कहलन जे दरभंगा में अपराधी के लेल कोनो जगह नहीं है। गोपाल जी ठाकुर घटना स्थल से ही बिहार के डीजीपी से दूरभाष पर बात कलन और घटना के जानकारी देते मामला में सख्त से सख्त कार्रवाई करे के लिए कहलन। वो मामला में एसटीएफ टीम बनाकर अविलंब दोषी के गिरफ्तार को मामला में जेकर संलिप्तता है, चाहे वो पुलिसकर्मी हुआ है, सबके खिलाफ कार्रवाई के मांग कलन। वो कहलन जे मामला के त्वरित गति से उद्भेदन कयल जाए और अपराधी के स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा दिया जाए। हालांकि यदि सच सुने और समझे के आदत हुआ तो सच ई अछि जे दरभंगा में एहन मामला होइत रहल हन और ओहि पर थोड़ेक दिन हाय तौबा जरूर मचैत अछि, बाद में सब किछु सामान्य भ जाइत अछि। अब कहब जे हम केना कहि रहल छी तो कनिक याद करू 4 मार्च 2017 के लहरियासराय टावर पर गांधी जी के मूर्ति के ठीक बगल में कबीलपुर के रहनाहार मनोज चौधरी के सरे राह भरल बाजार में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देल गेल छल। ओहो जमीनी विवाद ही छल। और एतबे नहीं, जखन मनोज झा के शरीर में पूरा आग लग गेल तो ओहिके बाद भी उनका ऊपर एक मग और पेट्रोल छिड़क देल गेल छल और इस सरे राह भेल छल। सैकड़ों लोग एकर गवाह छथि। लेकिन भेल की पूरा मामला में यदि किनको याद हुआ तो जरूर हमरा सबसे शेयर करब। इमहर दोसर तरफ मृतक के बहिन एक सनसनीखेज आरोप लगावत कहलन जे हुनका नगर थाना अध्यक्ष द्वारा अकेले में बजायल गेल छल। कि हम नहीं कह रहल छी बल्कि मृतक और मृतका के बहिन कह रहल छथि। जी बोलिए। हम सब 10 तारीख 6 बजे के आसपास गए तो एसपी ऑफिस से हम लोग को भेजा गया कि थाना पे जाइए, आप लोग का कंप्लेन दर्ज कर लिया जाएगा। हम लोग गए थे तो थाना प्रभारी बोलता है राकेश कुमार सिंह, जो पे एप्लीकेशन ले लिया। उसके बाद कहता है कि 9 तारीख को रात में तुम्हें फ़ोन की थी। तो हम बोले हाँ फ़ोन किए थे, तो क्या हम उड़ के आ जाते? बोले नहीं सर, लेकिन वहाँ पे हम लोग के साथ हो रहा था मारपीट तो आप नहीं आए। तो बोलता है कि ठीक है तुम एक काम करो, ये एप्लीकेशन दे दो, आके अकेले में हमसे मिलो। कौन बोले? एसपी साहब? जी नहीं, थाना प्रभारी, टाउन थाना का प्रभारी राकेश कुमार सिंह। आ गए घर तो उसके बाद फिर वहाँ पे क्या अकेले में क्यों मिले? नहीं, हम पूछे क्यों मिले आपसे अकेले में, तो बोला कि ज़मीन का पेपर वगैरह लेके शनिवार को दिन सीओ साहब यहाँ बैठते हैं, उस दिन आके हमसे तुम मिलो। कि हम ये चीज़ पूछे कि हम आपसे अकेले में आके क्यों मिले, क्या बात है? तो बोला कि ज़मीन का पेपर लेके मिलना और इस चीज़ को जो है सो हम अभी रख लेते हैं एप्लीकेशन को, शनिवार को सीओ साहब आते हैं तो सीओ साहब के साथ में हम रहेंगे, वहाँ पे आके हमसे तुम मिलना और मिल के जो है पेपर देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप पेपर लेके गए थे वहाँ? नहीं, उसके पहले तो जिस शाम में उनको हम दे के आए, उसके रात में तो यहाँ पे जो है सो यही कार्य कर दिया हम लोग के साथ। जी चलू अब बिहार के जंगल राज से बाहर निकल कर कनेक जंगल के सफर कल जाए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में जू सफारी के उद्घाटन कलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पूरा लाव लश्कर के साथ अपन पसंदीदा जगह पहुंचल छला। जी हाँ, वो राजगीर पहुंचल छला और ओहिठाम जू सफारी के उद्घाटन कलन और ओहिके बाद वो आई जू में जानवर सब के देखे के लेल निकल पड़ला, जहाँ उनका अपना सन कई राजा से भेंट भेल। जी हाँ, राजा एहि द्वारा कह रहा छी जे जंगल के राजा तो शेर ही होइत अछि। भले अहाँ ओहिठाम कोनो पद लऽ कऽ चलि जाओ, लेकिन जंगल के राजा तो वह होइत अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835
257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के किछ छात्र छात्रा सब अखन बिहार परिभ्रमण पर निकलल छे। जाहि कड़ी में ओ सब गांधी जी के आश्रम भितिहरवा पहुंचला और ओतऽ के पूरा अवलोकन करैत करैत ओ सब मंत्रमुग्ध भ गेला। प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2019-21 के छात्र छात्रा के द्वारा विभागीय शैक्षणिक परिभ्रमण के अवसर पर पश्चिम चंपारण स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा के भ्रमण कयल गेल। गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा के राजेश कुमार आगंतुक सबके जानकारी दैत कहला जे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण और भितिहरवा आश्रम के विशेष महत्व अछि। एतऽ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आयल छलाह। एतऽ आबिकऽ सर्वप्रथम बापू खुद के असहाय मान चुकल स्थानीय किसान में आत्मविश्वास भरे के काम केलनि और अंग्रेज के खिलाफ खड़ा भऽ विरोध करे के हिम्मत प्रदान केलनि और वो गांव गांव जाकर लोग सबके प्रोत्साहित केने छलाह। एहि खबर के पाबिकऽ सरकारी हल्का में घबराहट पैदा भऽ गेल छल। स्थानीय किसान और अन्य लोग के शिक्षा प्रदान करे के उद्देश्य से 1917 में गांधी जी भितिहरवा आश्रम के स्थापना केलनि, जेकरा एक बेर अंग्रेज द्वारा जला देल गेल छल। ओहि के बाद फेर से स्थानीय लोग के सहायता से कस्तूरबा गांधी खुद ईंट ढोकऽ आश्रम के पूर्ण केने छली। तिनकठिया नील के खेती प्रताड़ना आदि से परेशान लोग के चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनाकर पास होय से राहत मिलल छल। एहि घटना से संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगक आत्मविश्वास बढ़ल छल। एहि भ्रमण के दौरान पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा कहलनि जे एहन लागैत अछि जेना भितिहरवा आश्रम में गांधी जी की आत्मा बसैत हुए। सब छात्र छात्रा महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के द्वारा उपयोग में आनल गेल सब सामग्री के साथ साथ उनका से संबंधित फोटो और प्रदर्शनी देख कर प्रभावित भेला। हालांकि चंपारण में आइ काल्हि उपद्रवी तत्व सब गांधी जी के मूर्ति पिछला दिन तोड़ देने छल। खुद जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा मामला के देखलन। आनन फानन में एहिठाम के स्थिति में सुधार करे के प्रयास शुरू कर देल गेल, लेकिन एक बेर फिर से एक घटना भेल हन जाहि में गांधी जी के मूर्ति के शराब के बोतल पर लागल रैपर के माला बना कर पहिरा देल गेल। मोतिहारी के तुरकौलिया में गांधी घाट स्थित गांधी स्मारक में बापू के प्रतिमा पर असामाजिक तत्व शराब के रैपर के माला पहिरा देलक। प्रतिमा के नाक से लऽ कऽ सिर तक कलर कऽ देल गेल, जेना कोनो नई नवेली दुल्हन के सिंदूर कयल जाइत अछि। प्रतिमा के साथ ही शर्मनाक हरकत ओतहि कयल गेल हन जहां नीम के पेड़ में बांध कऽ अंग्रेज लोग के पीटे छल। एहि पेड़ के पास बापू किसान के साथ सभा करे छलाह। दुखद घटना है। अभी पिछले दिन यही चरखा पार्क में गांधी जी की मूर्ति को खास करके चंपारण के धरती पर तोड़ना और आज चंपारण में के लोगों को फक्र है कि गांधी जी यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। हम देश के किसी भी कोने पर जाते हैं और इस जिला के नाम सुनने पर लोगों में खुशी होती है। गांधी जी चंपारण के ही नहीं पूरे देश के हैं। 85 देशों में जहाँ तक मुझे ज्ञात है इनकी मूर्ति लगी हुई है। सारे जगह इनका पूजा होता है। इनके विचारधारा को मानने वाले वामपंथी लोग भी इनके विचारधारा को मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनको बड़ा श्रद्धा सुमन के साथ इनका उस समय के आंदोलन में भी नेता थे और आज भी हैं। मूर्ति तोड़ना और असामाजिक तत्वों का काम है। गांधी की विचारधारा को कोई झुका नहीं सकता है। जब भी कोई इस ढंग के असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया जाता है तो गांधीवादियों के बीच में एक नया जोश, नया ऊर्जा के साथ उनके विचारधारा, उनके प्रभाव को का और व्यापक असर पड़ता है। इससे हम गांधीवादी घबराने वाले नहीं हैं। दुख है और समय रहते युवा प्रशासन ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पकड़ेगा, उन पर कार्रवाई करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सुपौल में एक मकई के खेत से एक युवती के शव मिलला से अफरा तफरी मच गई। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत स्थित दतुआ वार्ड संख्या 10 में मकई के खेत से एक युवती के शव मिले से अफरा तफरी मच गई।
जदिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी बतौलन जे ग्रामीण द्वारा सूचना मिलल जे मकई के खेत में शव अछि। बाद में घटनास्थल पर पहुंचकर शव के अपना कब्जा में लऽ सुपौल सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लेल भेज देलहुँ हन। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आबे के बाद ही स्थिति के अंदाजा लागि सकत जे आखिरकार मौत केना भेल। युवती के मिलल शव के पहचान मानगंज पंचायत के दतुआ वार्ड नंबर 10 निवासी राजेंद्र शाह के पुत्री के रूप में भेल, जिनक उम्र लगभग 18 वर्ष बतायल जा रहल अछि। बतायल गेल जे दिन के 1 बजे घर से घास के लेल निकलल छली। काफी खोजबीन करे के बाद दोसर दिन पता चलल जे मकई के खेत में शव पड़ल अछि, जाहि के बाद इलाका में सनसनी फैल गेल। सर यहाँ पे एक शव मिला है लड़की का, क्या मामला था सर? सुबह में सूचना मिली है कि राजेंद्र शाह की एक 18 वर्षीय पुत्री को किसी ने मारकर कैलू शाह का मकई का खेत है उसी में गाड़ दिया गया था। सूचना के आलोक में हम लोगों ने लाश को रिकवर किया है और अंग परीक्षण हेतु सदर अस्पताल सुपौल भेजा जा रहा है। मामले के हर एक बिंदु से जांच की जा रही है। जो भी चीज़ सामने आएगी उसे बाद में ये किया जाएगा और जो हत्यारा है उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। कुछ जांच में पता चला है सर क्या मामला था? अभी तक जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है कुछ कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि इसके पीछे कहाँ क्या है नहीं है। हम लोग हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं। हमारे बड़े पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किस जगह घटना है ये? घटना कहाँ की हो पता नहीं है, लेकिन कैलू शाह के मकई के खेत में उसके बच्ची का लाश मिला है और बताया जाता है कि कल 3 बजे के आसपास से ही बच्ची घास काटने गई थी और उसी समय से गायब है। इसकी सूचना थाने को नहीं दी गई थी। आज जब लाश मिली है तो हमें सूचना दी गई है ग्रामीणों के द्वारा कि वहाँ पे लाश है, तो उसी के आलोक में सूचना के आलोक में हम लोगों ने ये कार्रवाई किया। लड़की कहाँ की है? लड़की दतुआ मानगंज पश्चिम वार्ड नंबर 10 की राजेंद्र शाह की पुत्री है। क्या नाम हुआ? राजेंद्र शाह। कहाँ घर है? घर कहाँ है? दतुआ वार्ड नंबर 9 पंचायत कौन है? मानगंज। क्या हुआ? लड़की है आपका है? हाँ, लड़की हमारा। सब मिला है? हाँ। क्या हुआ था उसके साथ? किसके? वो लड़की के साथ क्या हुआ? मार दिया तो क्या होगा? कौन मार दिया? कौन मार दिया? हमारा भगिन जमा है, हमारा अपन बेटी जमा है। आपका भगिनी जमा बेटी जमा हाँ। दिया? क्या मार दिया? क्या कारण था? और जहाँ शादी कर रहे थे हम वहाँ पर शादी, हमारा बेटी जमा बोल रहा था वहाँ पर शादी नहीं होने देंगे, हम भंगन कर देंगे। कहाँ हमारा मतलब से कीजिए राजगांव। तो आपका वो दामाद और बोला नहीं शादी करने के लिए वहाँ? हाँ। फिर तो हम अपना मर्जी से कर रहे थे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको ले गया पटिया सटिया का उधर मंगा करके मार दिया है। कल बोला था हम भगन कर देंगे, तो भगन कर दिया। कब ले गया? कल कब ले गया था? 3 बजे। दामाद आया था आपका यहाँ? दामाद नहीं आया था, भगिन जमा आया था यहाँ पर। अच्छा, वो इसको पटिया के ले गया? हाँ। उसके बाद क्या किया? मार दिया है। क्या किया वो? जान से मार दिया? हाँ, मार करके मकई खेत में गाड़ दिया था। मार के मकई खेत में गाड़ दिया? 4 बजे। 4 बजे। भगिन दामाद का क्या नाम है? भोर जब भले। भगिन दामाद का क्या नाम है? भगिन जवा का नाम था रामानंद शाह। कहाँ घर है उसका? परमानपुर। और दूसरा का नाम जो बोले उसका क्या नाम है? अनिल। उसका घर कहाँ है? कौन खोट? कौन पंचायत में? यही उसका कलियापट्टी पंचायत क्या है। कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे त्रिवेणीगंज थाना के औचक निरीक्षण केलन। कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे आदर्श थाना त्रिवेणीगंज पहुंचला, जहां थाना परिसर में उनका गार्ड ऑफ ऑनर देल गेल। थाना के निरीक्षण करऽ पहुंचल शिवदीप लांडे के पदस्थापना के बाद ई पहिल दौरा अछि। एहि दौरान वो आपराधिक गतिविधि, शराबबंदी समेत कई बिंदु के बारीकी से छानबीन केलन। एहि दरमियान एसपी सुपौल डी अमरकेश भी साथ में मौजूद छला। क्षेत्र में आपराधिक वारदात में कमी लाबे, शराब माफिया पर नकेल कसबाक एवं धरपकड़ के लऽ कऽ कई निर्देश देलन। डीआईजी लंबित मामला के लऽ कऽ थाना अध्यक्ष से कई सवाल केलन, संगे संग न्याय से केओ वंचित नहीं रहे एकर सख्त निर्देश देलन और वो कहलन जे निर्दोष कोनो हालत में नहीं फंसबाक चाही। शराबबंदी के अधिक कारगर
बनावे के उद्देश्य से अखन अभियान चलावे के जरूरत पर बल दिलन। एहि दौरान शिवदीप लांडे चौकीदार सबक समस्या भी सुनलन और उनका भरोसा दिलन जे कोनो भी समस्या के निवारण कयल जायत। निरीक्षण से संतुष्ट दिख रहा डीआईजी शिवदीप लांडे सवाल के जवाब में कहलन जे त्रिवेणीगंज थाना पुलिस के कामकाज से संतुष्ट छी हम। उनका मुख्य उद्देश्य आपराधिक गतिविधि में शामिल वांटेड लोग के गिरफ्तारी सुनिश्चित करवेनाइ और शराबबंदी के अधिक सख्ती से लागू करवा कर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के अधिक मजबूती प्रदान केनाइ अछि, जाहिसँ लोग में सुरक्षा के भावना महसूस हुआ। नाम बताते चलो। एक्टिव वाले कौन है? ये सर दारूबंदी में काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये बहुत अच्छा था, बहुत एक्टिव सर। इस रोड का क्राइम लगभग इस पर है। चलो, शराब का रिकवरी भी बहुत कराया है। ये सर पवन को ही पता। संतोष कुमार मंडल। ये सर पकड़ी रोड का छोटा सा जहाँ मवेशी गोली मारा था सर, ये और एक महिला चौदह थी, दोनों रखी कर रहा था सर। अच्छा, चलिए भाई। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, पूरी हाई रोड का। अच्छा, थाने का जो इंस्पेक्शन वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, उसी के क्रम में मैं आया था और मेरे कोशी प्रक्षेत्र का ये पहला थाना था जिसमें मैंने विज़िट किया है और उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो भी बातें थी, जो भी निदर्शन में आई है, उसे एक डिटेल रिपोर्ट एसपी के माध्यम से अमरकेश जो एसपी सुपौल है उनके माध्यम से कंसर्न थाना प्रभारी और एसडीपीओ को भेजा जाएगा और वो त्रुटियाँ जो भी मुझे लगी है, वैसे तो मैं समाधानी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, थाना का काम अच्छा चल रहा है। स्पेशली क्राइम से रिलेटेड जो एक अप्रोच है वो मुझे काफ़ी यहाँ पे अपीलिंग लगा और कुछ बातें हैं स्पेशली जो कि एक टास्क के तौर पर हम ले सकते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि जिनका प्रायोरिटी हमारे नज़र से, उनके बारे में भी हमने ब्रीफ किया है कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना है और ये अश्योर भी किया है थाना प्रभारी महोदय ने कि आगे ये टास्क कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ शराब से रिलेटेड जो भी शराबबंदी से रिलेटेड जो भी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है उसका एक रिव्यू लिया गया और ये पाया गया है कि चौकीदारों का काफ़ी यहाँ पे सहकार्य रहा है उस टाइप के सीज़न में, तो चौकीदारों से भी स्पेशली मिला गया है। निगरानी विभाग के टीम एक भ्रष्ट अधिकारी के घर पर छापा मारलक अछि। निगरानी ब्यूरो के टीम एक भ्रष्ट रजिस्ट्रार के ठिकाना पर छापा मारलक। पूर्णिया के जिला अवर निबंधक के 2 ठिकाना पर निगरानी ब्यूरो तलाशी लेलक। शुरुआती तलाशी में अपूत संपत्ति के बारे में जानकारी मिलल। अखन तक छापेमारी में करीब 18 लाख रुपया नगद 1 किलो सोना बरामद कयल गेल हन। निगरानी ब्यूरो की टीम आई पटना के राजीव नगर स्थित आवास और पूर्णिया के सरकारी दफ्तर और आवास में छापेमारी कलक। पूर्णिया से 3 लाख रुपया नगद एवं पटना स्थित मकान से 15 लाख रुपया से अधिक बरामद कयल जा चुकल अछि। ओतहि जमीन के कई कागजात भी मिलल। पटना स्थित राजीव नगर में 3 मंजिला मकान भी मिलल हन। भ्रष्ट जिला अवर निबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज कयल गेल हन। बढ़ैत आगजनी के घटना के लेकर जयनगर में एक जागरूकता अभियान के शुरुआत कयल गेल। जयनगर में आगजनी के घटना में लगातार भ रहल वृद्धि के देखैत अग्निशमन विभाग के द्वारा राज्य के लोग में आगजनी के घटना पर काबू पावे के लेल जन जागरूकता अभियान के तहत जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा आग से सुरक्षा एवं बचाव के लेल जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक LED वाहन के अग्निशमन विभाग के जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट, SDO बेबी कुमारी, SDPO विप्लव कुमार एवं BDO उषा भारती संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। जिला अग्निशमन पदाधिकारी जानकारी देत कहलन जे आग के घटना में भ रहल वृद्धि पर काबू पावे के लेल महानिदेशक की अध्यक्षता में भेल बैठक में निर्णय लेल गेल कि आग के घटना पर काबू पावे के लेल राज्य के लोग में जागरूकता आने की आवश्यकता है। एहि कड़ी में एहि अभियान के शुरुआत कयल गेल हन। महानिदेशक महासमाष्टा महोदय श्री शोभा उत्कर मैडम के अध्यक्षता में उनके द्वारा यह रात दिन कोशिश किया जा रहा है कि जितनी भी आग की घटनाएं हो रही है और बड़े पैमाने पर जाल माल की जो क्षति हो रही है उससे निपटने के लिए उनके द्वारा
इस राज्य के सभी जिलों में नुक्कड़ नाटक LED की टीम को घुमाया जा रहा है ताकि वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि से सुरक्षा और बचाव को समझ सकें और अपने को सुरक्षित रख सकें। जो बढ़िया से धुआं निकल रहा, जो बढ़िया धुआं निकल रहा, देखिए तो, अरे बाप ऐसा चमधुआं अरे कहाँ चलाते सीरियल देखने समय जी देखो पहले झोपड़ी में कैसा धुआं निकल रहा है। कहाँ धुआं निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। वो लकड़ियाँ कच्चा लकड़ी उठा के ले आते अपना सब देखते हैं। हम लोग को क्या बीतता है कुछ पता नहीं है। सूखल लकड़ी ला के दे देते। खाना बनावल हो गया ना जी, सुनिए इधर आइए ना। खाना बनावल हो गया ना तो लकड़ियाँ भीजल था, उसको चूल्हा पर डाल दिए थे कि सूखेगा ना तो शाम में खाना आराम से बन जाएगा, चूल्हा नहीं ना फूकना पड़ेगा। सो बात है। हाँ नहीं दिखता है कुछ धुआं निकल रहा है और धुआं बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है भैया, देखिए ना धुआं तो आसमान छू रहा है। देखिए सीरियल देखना होता है ना, ये लोग कोई ना कोई आके अरे ज्यादा धुआं निकल रहा है, जाके देखिए घर में क्या हुआ है। जाके देख रहे जल्दी जाइए, मोबाइल के चक्कर में लगा रहेंगे। अरे बाप रे बाप, अरे कहाँ गए? ये तो घरों में आग लग गया रे बाप, आग लग गया। हम घर जाने थे, हम तो लकड़ी सूखने के लिए रखे थे बाप, घरों में आग लग गया। जल्दी आइए, पटवारी भैया के यहाँ आग लगा हुआ है। हाँ जल्दी आइए, हाँ पटवारी भैया के यहाँ आ जाइए, पानी पूरा डालो भाई। आइए SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।